जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन पर स्वागत है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग कोस्ट गार्ड के मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको वीडियो को देखने के दौरान याद रखनी होंगी। आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो को 5 सेकेंड का पॉज करिएगा और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और बाद में आप अपना सलूशन मेरे से मैच कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इवेल्युएट करना है। ये इंटीग्रेशन दे रखा है, 0 से π/2 लिमिट है। कॉसेस को अगर हम यहाँ पे कुछ लेट करते हैं तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो सो हम कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं, कॉस एक्स को हमने मान लिया टी। कॉसेस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स डी टी ऊपर हो जाएगा। हाँ सर, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 + t² हो जाएगा। ओके सर लिमिट कैसे चेंज करेंगे? लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, साइन 0 क्या होता है, तुम्हारी बुद्धि यानी 0। अच्छा, फिर साइन π/2 क्या होगा, साइन π/2 होगा 1, यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, 1/1 + t² है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स t होगा कि नहीं होगा, माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा tan इनवर्स t। लिमिट क्या है 0 से -1, 0 से -1 tan इनवर्स t है ना। ठीक है, ये माइनस को ऐसे रखा, tan इनवर्स -1 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, फिर माइनस का tan इनवर्स 0 हो जाएगा। सो ये माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स 1 क्या होगा π/4 हो जाएगा, तो माइनस का π/4, माइनस का π/4 और 0 किस पे होता है, 0 होता है 0 पे होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर π/4 हो जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो π/4 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें इवेल्युएट करना है, ये इंटीग्रेशन दे रखा है रूट के अंदर h² + 4। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि कभी भी हमें इंटीग्रेशन करना हो h² + a² का, तो क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कि x/2, फिर जो लिखा हो वो छाप दो, h² + a² प्लस का a²/2 log x + x² + a²। सो इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करिए। हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2 है, a² की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट करना है हमें, इंटीग्रेशन दे रखा है h² अपॉन में रूट में 1 - h²। कभी भी आपको रूट में कुछ भी दे रखा हो तो आप क्या करिए, जब भी कभी रूट में कुछ दिया हो आप उसको t² मान लीजिए। तो हमने क्या किया 1 - h² को 1 - h² को t² एज्यूम कर लिया। अच्छा, t² एज्यूम कर लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन चलो कर लेते हैं। तो h² का क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा dx, इधर क्या हो जाएगा 2t dt, 2t dt हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x dx बराबर t dt आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, वो नीचे क्या पहले देखो, नीचे हमने 1 - h² को माना है t², तो ये रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल और केवल t बचेगा। हाँ सर, फिर h² की वैल्यू रख लेते हैं, h² की वैल्यू आ जाएगी 1 - t² आ जाएगी। ds की वैल्यू क्या है, ds की वैल्यू हमारे पास है
जीएस को हम लिख सकते हैं टी डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अपॉन में एक्स लिख सकते हैं और माइनस लगा रहेगा ऐसे। सो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे और लेते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना हो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो ये 1 माइनस टी स्क्वायर और ये एस स्क्वायर इधर आएगा तो इसे रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इससे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व क्या, ऊपर रूट नहीं है तो एक रूट से रूट कट जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा माइनस लगा रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट है तो रूट में क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा और 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। नीचे क्या होगा 3/2 तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -2t माइनस पहले से एक माइनस, ठीक है तो -2t होगा तो ये क्या होगा नीचे आएगा तो माइनस का 2t आ जाएगा, माइनस माइनस ये 2 से कट जाएगा तो 1/3 मेरा आ रहा है। और हम आगे इसको सॉल्व ही हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे क्योंकि 1/3 किस ऑप्शन में आ रहा, 1/3 केवल डी ऑप्शन में आ रहा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें डिफ्रेंशिएट करना है द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इक्वल टू दे रखा है ई एक्स इंटू साइन एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करिए, क्या होगा ई एस को एज इट इज़ रखिए, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस अभी हमने साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स हुआ, अब साइन एक्स को एज इट इज़ रख लिया, ई एस का कर दिया तो ई एस की पावर क्या हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा है, ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो ई एक्स इंटू में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन, दिया है हमें ये एट एक्स बराबर 2 पे। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लॉग के क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ x क्या है, यहाँ पे x क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो 1/में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फिर से करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सो हमें कितने पे पूछा है 2 पे पूछा है तो x बराबर 2 रख दो तो उन्हीं ऊपर आ जाएगा 2 × 2 अपॉन में यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 5 हो जाएगा तो यानी 4/, ये क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, यहाँ पर लगा दो डिवाइड वाला रूल लगा दो, x+3 का स्क्वायर कर दो, x+3 का स्क्वायर कर दो, x+3 एज इट इज़ रखो, जिसका स्क्वायर किया उसको एज इट इज़ रखो। अब x+2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 तो 1 आ जाएगा, माइनस होता है, फिर x+2 ऐसे लिख दिया। अब किसका करेंगे x+3 का करेंगे, 3 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x+3 का होल स्क्वायर नीचे किस में आ रहा, दो ऑप्शन में आ रहा, केवल ए और बी में, सी में आ नहीं रहा तो कट गया, डी वाला कट गया। ऊपर सॉल्व करते हैं, x+3 माइनस एक्स माइनस 2, एक्स एक्स कट जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1, यानी ऊपर आ गया 1, नीचे x+3 का होल स्क्वायर है। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 36 माइनस cos 72। जैसा कि मैं आपको हमेशा दो रिजल्ट बताता हूँ कि जैसे कि cos 36 माइनस cos 72 क्या होता है, cos 36
कॉस 72 क्या होता है, जब माइनस होता है तो वहाँ पे आता है 1/2 और मल्टीप्लाई जब होता है तो वहाँ उसकी वैल्यू होती है 1/4। सो हमसे पूछा है cos 36 माइनस cos 72 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। कभी भी आपको इस तरह की एक्सप्रेशन दे रखी हो तो वहाँ पे केवल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। आई रिपीट, वहाँ पे केवल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा नहीं एग्जिस्ट करता। और उस मिनिमा जो एग्जिस्ट करता है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर होती है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है और हमें दे रखा है 3 sin थीटा + 4 cos थीटा = 5 एंड 3 cos थीटा - 4 sin थीटा = k दे रखा है। तो यहाँ पे मेरा एक जुगाड़ होता है कि कभी भी आपको दिया हो क्वेश्चन में a sin थीटा + b cos थीटा बराबर m दे रखा हो एंड a cos थीटा - b sin थीटा = n दे रखा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जब हमें कभी भी इस तरह क्वेश्चन में दिया हो तो वहाँ पे एक रिजल्ट याद रखना होता है लोगों को कि a² + b² होता है m² प्लस का n²। सो यूज दिस रिजल्ट और k की वैल्यू आ जाएगी अपनी। तो a² क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर b क्या है, b है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा सर। अच्छा m क्या है, m है 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है k का स्क्वायर करेंगे तो k² हो जाएगा। ये 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, इधर भी 25, ये कट जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 3/5 + cos इनवर्स 3/5। जब भी आपको क्वेश्चन में sin इनवर्स गोबर प्लस cos इनवर्स गोबर दिया हो, sin इनवर्स मतलब यहाँ पे जो हो वो ही यहाँ पर हो। अगर यहाँ पे आलू है और यहाँ पर आलू है तो उसकी वैल्यू क्या होती है π/2 होती है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। जैसा कि मैं हमेशा आपको 4 रिजल्ट बताता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। क्या पहला रिजल्ट क्या होता है, पहला रिजल्ट होता है कि 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी बुद्धि यानी 0। दूसरा रिजल्ट क्या बताता हूँ कि ओमेगा इसी से निकल के आता है, ओमेगा + ओमेगा² की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तीसरा रिजल्ट क्या होता है, तीसरा रिजल्ट होता है कि 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -ओमेगा² होती है। लास्ट रिजल्ट क्या होता है, लास्ट रिजल्ट होता है 1 + ओमेगा² 1 + ओमेगा² होता है -ओमेगा। सो ये 4 रिजल्ट होते हैं। यहाँ पे हमें 1 + ओमेगा दे रखा है तो 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -ओमेगा² होती है। यहाँ पे रखोगे -ओमेगा², पहले से एक -ओमेगा² है तो क्या हो जाएगा -2 ओमेगा² हो जाएगा। माइनस चूंकि यह पावर ऑड है तो माइनस तो आएगा हमारे आंसर में। सो ऑप्शन ए ऐसे ही कट गया, ऑप्शन सी भी ऐसे कट गया। ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, -2 है, -2 का क्यूब करने पे क्या आएगा -8 आएगा और ओमेगा है तो ओमेगा की पावर 6 क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए इज 3x3 मैट्रिक्स सच दैट जो डिटर्मिनेंट दे रखा है 5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 डिटर्मिनेंट 2a। सो कभी भी आपको ये रिजल्ट होता है कि के जगह डिटर्मिनेंट में है। सो अगर कोई कांस्टेंट है वो अगर डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो क्या लेके आता है, वो लेके आता है ऑर्डर, जैसे कि n ऑर्डर लेके आता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है 2 और ये n होता है ऑर्डर कितना है 3 तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट एज इट इज रहेगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है 5, 8 5 जा कितना हो जाएगा 8 5 जा हो जाएगा 40। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। हमसे बोला कि ए जो है क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो सकता। शो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ए इंटू जॉइंट ए इक्वल टू होता है ए डिटर्मिनेंट आई, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा। डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं, तो उसमें अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकालते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, ये होता है रूट में। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहाँ माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका रूट लेने पे 6 4 जा 24, 24 इधर है 25, 25 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 का रूट लेने पे कितना आएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फ़ा एंड द अदर रूट इज 3 अल्फ़ा, और क्या हमें दे रखा है कि सम ऑफ रूट है वो 16 है, तो फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट्स क्या दे रखा है 16 दे रखा है, तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। सो हमें सम ऑफ रूट कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे एच स्क्वायर माइनस का 16x हमारा ऐसे आ जाएगा। तो देखते हैं -16x किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी में नहीं तो डी कट जाएगा, ऑप्शन बी में नहीं तो ऑप्शन बी को हमने कट कर दिया। अब ऑप्शन या तो ए होगा या तो सी होगा, इतना तो क्लियर है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो रूट है एक अल्फ़ा है और दूसरा रूट जो है 3 अल्फ़ा है। अगर हमारा रूट एक अल्फ़ा है यानी कि मान लीजिए 16 है, तो दूसरा जो है 3 टाइम्स है। 16 का 3 टाइम क्या होता है 48 होता है, तो 48 यहाँ तो सी ऑप्शन में तो 48 नहीं आ रहा, सी ऑप्शन में 48 नहीं आ रहा, ए ऑप्शन में 48 आ रहा, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमसे वैल्यू पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, कभी भी आई की 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम कितना होता है 0 होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग कॉनिक सेक्शंस विद द ईयर करेक्ट इसेंट्रिसिटी पे हमें क्वेश्चन देखिए आ गया। ये कॉनिक सेक्शन इधर है, इधर इसेंट्रिसिटी दे रखा है। जैसे सर्कल की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, तुम्हारी बुद्धि यानी 0 होती है, तो पहला का ए हो जाएगा सही। अब हम ऑप्शन पे आते हैं, ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे हमने पहले चेक कर लिया कि सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है यानी पहले का ए होगा, तो किस ऑप्शन में पहले का ए है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन बी हम देखते ही काट दिया, ऑप्शन डी देखते ही कट दिया। अब या तो ए होगा या तो सी होगा, इतना क्लियर है। अब चलो इलिप्स देख लेते हैं। इलिप्स को हम क्या पढ़ते हैं, लिलिप्स लेस देन 1 होती है, लिलिप्स लेस देन 1 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इलिप्स मानी सेकंड का बी होना चाहिए, केवल सेकंड का बी ए में है, सी में नहीं है, सो हम ए को टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमसे सेंटर एंड रेडियस पूछ रहा है। सो कभी भी इस तरह से आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी हो तो आपको जहाँ पर सेंटर पूछ रहा हो तो क्या करिए आप, सिंपल जो यहाँ पर दे रखा हो, जैसे 4x है इसका आधा हाफ करोगे कितना होगा 2 हो जाएगा, 6 है इसका हाफ करोगे कितना हो जाएगा 3 होगा, और इनके साइन को इंटरचेंज कर दो, जैसे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो। सो किस ऑप्शन -2 और +3 आ रहा, देखते हैं पहले ये। ऑप्शन ए में नहीं आ रहा, ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी में नहीं आ रहा और डी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन सी में नहीं आ रहा, सी ऑप्शन भी कट गया, केवल ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे -2 और 3 आ रहा, सो बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी। हमसे वैल्यू पूछ रहा है ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी अगर ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट रिजल्ट होता है, जब कभी हमसे मॉड ए प्लस बी की वैल्यू पूछे तो क्या होती है, 2 cos θ/2 होती है। अच्छा सर अगर यहाँ पे माइनस होगा तब क्या होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 sin θ/2। सो हमसे पूछा है मॉड ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए 2 cos θ/2। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए लाइन हैज़ अ डायरेक्शन रेशियो, हमें दे रखा है ए इक्वल टू 2 है, बी की वैल्यू जो है -3 है, सी की वैल्यू है 6 है, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि एल, अगर हमें एल जो होता है डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या होता है, ए अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ऐसे होता है। एल ऐसे निकालते हैं, एम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बी आ जाएगा और ये नीचे यही रहेगा। एन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सी आ जाएगा और ये नीचे यही रहेगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो 2 अपॉन में क्या करेंगे, रूट ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 4 कितना हो जाएगा 40 में 9 ऐड करेंगे 49 हो जाएगा, और ये इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/7। सो हम देखते हैं ऑप्शन 2/7 किस ऑप्शन में आ रहा। 2/7 तो सभी ऑप्शन में आ रहा सर, क्योंकि 49 का रूट लेने पे तो 7 आ जाएगा। अच्छा जी अच्छा, अभी वेट एक मिनट रुको, अब हम निकालते हैं एम। अभी देखो ऑप्शन कैसे हटते हैं। एम क्या होगा, बी कितना है -3, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो यही सेम रहेगा 7। सो अब देखते हैं -3/7 कहाँ पे आ रहा। -3/7 केवल और केवल ए ऑप्शन में आ रहा है, नहीं बी में भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे, सी और डी तो काट दिया सर। अच्छा चलो अब एन भी निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं। 6 और क्या हो जाएगा, ये तो 7 ही रहेगा नीचे। 6/7 कहाँ पे आ रहा, 6/7 कहाँ पे आ रहा है, 2/49 6/7। सो हम ऑप्शन जो हो यहाँ पे होगा वो ए राइट होगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 2/7 -3/7 6/7, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लेट f(x) बराबर मेरे फंक्शन दे रखा है x4 - 2x² + 1, और पूछ रहा है ऑप्शन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन कह रहा है कि f(x) जो है ऑड फंक्शन है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि f(x) जो है एक इवन फंक्शन है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि f(x) जो है बोथ ऑड और इवन, मतलब ऑड और इवन दोनों है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि f(x) इज नीदर ऑड नॉर इवन। सो कभी भी कोई भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है कि f ऑफ -6 अगर -fx आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑड फंक्शन बोल देते हैं, ऑड फंक्शन बोल देते हैं। और f ऑफ -6 कभी भी अगर fx के इक्वल आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, इवन फंक्शन बोल देते हैं सर। अच्छा तो हम लगाते हैं पहली प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे -x रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। -x रखोगे, एक पावर इवन है तो ये x थोड़ी रहेगा, ठीक है। -x² भी इवन है तो यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 2x² ही आ जाएगा, प्लस का 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे -x रखा और को हमारे जो फंक्शन पहले था वही अभी भी है। सो ये प्रॉपर्टी किसको फॉलो कर रहा है, और फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। f(x) जो है एक ऑड फंक्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को कौन मेजर नहीं करता है? सेंट्रल टेंडेंसी को मीन करता है, मीडियन करता है, मॉड करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं करता। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर बी वाई एक्स दे रखा है 0.8 एंड बी एक्स वाई 0.5 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका फार्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आर होता है, फार्मूला होता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू होता है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या होती है कि अगर इन दोनों का साइन माइनस है तो आर स्क्वायर का वैल्यू भी माइनस आएगी, और अगर बी एक्स वाई और बी आई एक्स प्लस प्लस हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी प्लस आएगी। यहाँ पे होता है कि जिएंगे साथ सारे पाप करेंगे साथ, ऐसा कुछ। सो आर की वैल्यू निकालनी है हमें। बी एक्स वाई कितना है? 0.8 है एंड बी वाई एक्स कितना है? बी आई एक्स है 0.8 एंड बी एक्स वाई जो है 0.5 है। इसको सॉल्व करेंगे 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 तो 0.4 के समथिंग आएगा। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 27 एंड द सेकेंड टर्म इज 6 देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। हमें दे रखा है कि जो सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज है उसका सम जो है 27 दे रखा है इन्होंने, और सेकेंड टर्म बोल रहे हैं। सेकेंड टर्म जीपी का क्या होता है? ए आर होता है, जो दे रखे हैं इन्होंने 6, और हमसे पूछ रहे हैं वैल्यू बता दीजिए या फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू बता दीजिए। सो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि एस इन्फिनाइट सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। सो हमारे पास ए आर की वैल्यू 6 दे रखी, एस इन्फिनिटी की वैल्यू 27 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया 27 रख दिया। ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, और ए की वैल्यू नहीं पता तो हमने ए एज इट इज रख लिया, और 1 माइनस आर की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन आर से यहाँ से निकाल सकते हैं 6 अपॉन ए। तो हम यहाँ इसको नीचे सॉल्व करेंगे और एक ऊपर जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका उसको सॉल्व करेंगे तब कहीं जाके ए की वैल्यू आएगी। लेकिन इसका मैं एक सीधा सा जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ ये है कि हमें दे रखा है एस ऑफ इन्फिनिटी सीरीज 27, पहला टर्म पूछ रहा है, तो हमारे पास वी हैव अ 4 ऑप्शन। सो हम कोई ऑप्शन लेंगे फर्स्ट टर्म को मानते हुए। जैसे मान लिया हमने सी को माना कि ये हमारा 9 जो है वो फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म दे रखा है 6। सो हमें सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज 27 पता है पहले से, ठीक है, समझ रहे हो इतना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका सम निकाल लेते हैं। सम तो निकाल सकते हैं ना। पहला टर्म क्या होगा 9 और अपॉन में 1 माइनस आर होता है। आर के कैसे निकालते हैं? 6 अपॉन 9 करके, तो 6 अपॉन 9 करोगे कितना हो जाएगा? ये 2 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 27 आ गया। लो सर सेटिस्फाई कर गया, इन्फिनिटी का सम जो है हमारा 27 आ गया, यानी ऑप्शन सी जो होगा वही पहला टर्म होगा। आज का चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 5x अपॉन में 1 माइनस कॉस 3x। कभी भी आपको क्वेश्चन दिया हो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस ax अपॉन में 1 माइनस कॉस bx के फॉर्म में दिया हो, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। सो यूज़ करिए यहाँ पे ये फॉर्मूला। ए कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और अपॉन में बी कितना है 3 का स्क्वायर 9, 25 अपॉन 9, 25 अपॉन 9 किस में? ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग का स्कोर कितना बन रहा है। If you are scoring 23 to 24 marks in this mock, then definitely it would be a decent score. So
आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।